हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में एक्सेल में हम सीखने वाले हैं कि ओवर टाइम को कैलकुलेट करने के बाद ओवर टाइम के बेसिस पे टोटल क्या सैलरी बन रही है ओवर टाइम की, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। हर एक कंपनी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप सैलरी से रिलेटेड सैलरी का मैनेजमेंट करते हैं तो उस कंडीशन पे अब सबसे पहले हमारे पास कुछ डेटा दिया गया। एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, जो टाइम इन है, टाइम आउट है। टाइम इन सभी का सेम होने वाला है 9 AM, और जो टाइम आउट है वो सभी का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई ओवर टाइम काम कर रहा है, कोई सिंपल जितना टाइमिंग है उसी टाइम तक वो काम कर रहा है। तो उसके बेसिस पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल वर्किंग आवर्स कितने होने वाले हैं। वर्किंग आवर्स निकालने के बाद हम देखेंगे कि उसका ओवर टाइम कितना बन रहा है, क्योंकि जो टोटल वर्किंग आवर हमने रखा हुआ है यानी कि नॉर्मल जो टाइमिंग है ऑफिस की वो 8 आवर्स होने वाली है, ये टाइमिंग होगी। लेकिन 8 आवर्स से अधिक कोई काम कर रहा है तो उसका ओवर टाइम में कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसको हमें करना है। और इसके बाद ओवर टाइम जितने घंटे वो ओवर टाइम करेगा, हर एक घंटे के हिसाब से 250 रुपए उसका बनेगा। उसके बेसिस पे हमें उसका ओवर टाइम पे कितना बनता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्किंग आवर्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इक्वल लगाना है, टाइम आउट क्या है आपके पास, ये रहा, माइनस कर देना है टाइम इन से, इंटर हिट करना है। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 घंटे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आवर्स एंड मिनट्स में कैलकुलेट हो रही है वैल्यू। ड्रैग कर देना है। अगर इस फॉर्मेट में आपका डेटा नहीं आ रहा है तो सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+1 प्रेस करना है कीबोर्ड से, कस्टम पे आना है एंड आवर्स एंड मिनट्स पे आपको क्लिक कर देना है, देन ओके करना है। तो ऑटोमेटिकली इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास टोटल वर्किंग आवर्स निकल के आ गए हैं। अब जो हमारा नॉर्मल टाइम है ऑफिस का, जो एक्चुअल टाइम है वो 8 आवर्स रखा गया है। लेकिन 8 आवर्स से अधिक अगर कोई काम कर रहा है तो उसका ओवर टाइम बनेगा। यहाँ पर अब हमें इस टोटल वर्किंग आवर्स से ओवर टाइम कैलकुलेट करना है। तो ओवर टाइम को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है इसके लिए इक्वल लिखना है। उसके बाद टोटल वर्किंग आवर्स जो है इसको लेना है, माइनस कर देना है किससे, टाइम से। और जो एक्चुअल टाइम है वो क्या होने वाला है, 8 आवर्स का होने वाला है। तो यहाँ पर 8 लिखना है, कॉमा लगाना है। यहाँ पे मिनट्स कितने होंगे, मैंने बोला 0 मिनट्स है। उसके बाद सेकंड कितने होंगे, मैंने बोला 0 सेकंड है। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की प्रेस करना। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं 8 आवर्स का ऑफिस का टाइम है, तो टोटली 13 आवर्स इसका वर्किंग टाइम बन रहा है, और जिसमें से 5 आवर्स से क्या है यहाँ पे ओवर टाइम है। अब इसको ड्रैग कर देना है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी का ओवर टाइम कैलकुलेट होकर के आ चुका है कि किसका कितना ओवर टाइम यहाँ पे हो रहा है। अब जिसका जितना ओवर टाइम है इसके बेसिस पे इनकी सैलरी कितनी बन रही है। 1 घंटे ओवर टाइम करने पे 250 रुपए दिए जाएंगे। 2 घंटे होता है तो इसका डबल हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ओवर टाइम के लिए हमें यहाँ पे ओवर टाइम जो पे करना होगा इसके लिए फॉर्मूला लगाना है, इक्वल करना है, और इसके बाद लेना है ओवर टाइम। सबसे पहले कितने आवर्स उसने ओवर टाइम काम किया है इसको सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास 24 आवर्स होते हैं तो 24 ले लेना है यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद पर आवर से क्या रेट होने वाला है इसको आपको सेलेक्ट करना है, इंटर की प्रेस करना है। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं 5 घंटे ओवर टाइम काम करने के बाद 250 रुपए पर आवर्स के हिसाब से 1250 रुपए बनेगा। तो इसी प्रकार से हम सभी का यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी का आवर्स चेंज होता है तो उस कंडीशन पे ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।